जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मित्र, जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम की घड़ी अब नज़दीक आ चुकी है। दोस्तों, काफ़ी समय नहीं बचे हुए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, वही बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी प्यारी विदुषी बहनें और विद्वान साथी चिंतित हैं कट ऑफ को लेकर। आखिर कट ऑफ हाई जाएगी, कितनी जाएगी, कितनी जाएगी। वही बहुत सारे स्टूडेंट भारी मात्रा में इस समय टेक्स्ट बुक ज्वाइन किए हुए हैं, स्पीच टेस्ट दे रहे हैं, यानी एसटी डेली दे रहे हैं स्टूडेंट। हालांकि उनके नंबर में इंक्रीज यानी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आज भ्रमित हैं दोस्तों, मैं जान रहा हूँ। कितने नंबर तक आएंगे तो ऑटोमेटिक इस बार सिलेक्शन हो जाएंगे। याद रखना, हौसला बुलंद रखिएगा, अपने अंदर पढ़ने का इस समय जुनून जरूर जगाइएगा, आलस बिल्कुल मत करिएगा। लोग तरह तरह की बातें आपको सुनाएंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। पहले ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें हम 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। स्टूडेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये है, इस समय जो भी स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हो, कहीं से हो, चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे किसी रूम में, चाहे घर पे रहकर पढ़ रहे हो, स्टूडेंट आप बुक पढ़ना बंद कर दीजिए। आप अब इस समय पुस्तक यानी बुक पढ़ना बंद कर दीजिए। अब पुस्तक पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। आप जितना टेस्ट दे पाओ, जितना टेस्ट दे पाओ और उसका सॉल्यूशन देख पाओ, जो गलत क्वेश्चन हो यही करिए, सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ईश्वर से असीस अनुकंपा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं, ईश्वर उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दे, अर्थात उनके सिलेक्शन जरूर हो। प्रिय साथियों, अब ध्यान से सुनना। आपके बचे हैं कुल मिलाकर 20 दिन, ऑटोमेटिक 20 दिन बचे हैं। पहले हम कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में जरूर आप जुड़े रहिएगा, फिर आप समझ जाओगे 10 मिनट में पूरी कहानी। स्टूडेंट, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कितने नंबर लाना है, सब पे चर्चा करेंगे। पहले ध्यान से सुनो। हमने एक वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो दोस्तों, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पसंद किया, उस कट ऑफ को जो मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया था 2020 से लेकर 2024 तक, जो अभी यूपी पुलिस के 2023 तक पीछे हुए थे, 18 तक मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो अगर जनरल वाले स्टूडेंट हो, जनरल में अगर कोई भी स्टूडेंट होता है ना स्टूडेंट, अगर उसके 195 से 200 नंबर अगर आ जाते हैं स्टूडेंट, बहुत भली भांति सुनना, पिछली कट ऑफ क्या थी वो भी मैंने वीडियो में बताया है। बहुत सारे बच्चे कहे हाँ सर ये रियल है और यही जाएगी। तो 195 से 200 नंबर अगर जिस स्टूडेंट के बन रहे हो ना, अभी प्रेजेंट में जो आप एसटी दे रहे हो, जो टेक्स्ट बुक दे रहे हो, इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो 100% दोस्तों सिलेक्शन आपका जरूर होगा। क्यों होगा वो हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। अगर मैं कहता हूं दोस्तों, लेकिन आपको अगर टारगेट रखना क्वेश्चन वाइज अगर आप 125 क्वेश्चन कर देते हो ना, 125 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट, बहुत नंबर हो जाएंगे। और 125 क्वेश्चन सही करना ना सबके बस की बात नहीं स्टूडेंट। बहुत टैलेंट विद्यार्थी जो होते हैं, जो वर्षों से लगे होते हैं, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, शायद वो ला पाए। शायद आप जो मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप एसटी दे रहे होंगे, डेली स्पीच टेस्ट दे रहे होंगे, तो 125 नंबर बहुत कम स्टूडेंट के आ रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न भी वहां एग्जाम में गलत हो जाता है। 125 आएंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। लेकिन दोस्तों 125 सबके बस की बात नहीं है। 125 इस बार क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कम भी कर दोगे तो आप अगर अनरिजर्व में होंगे, जनरल में होंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। कितना होगा दोस्तों? जरूर होगा। अगर हम बात करें वहीं अगर ओबीसी के स्टूडेंट हैं, अगर 185 से 195 नंबर लाते हैं स्टूडेंट, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको टारगेट कितना करना है, कितने क्वेश्चन का स्टूडेंट? 110 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है अभी स्पीच टेस्ट तक।
स्पीड टेस्ट तक जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए तब तक आपको 110 क्वेश्चन का टारगेट रखना है 20 दिन के अंदर सही करने के लिए। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो होपलेस मत होइएगा स्टूडेंट। मैं ये इतना पढ़ा कर लिखा हूं ताकि आप इतना लाने के लिए प्रेरित हों। इतना अगर ला देते हो, 110 क्वेश्चन सही कर देते हो स्टूडेंट, तो ओबीसी में कोई परेशानी ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस बार मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है, जाके आप देखिएगा स्टूडेंट मेरी वीडियो, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने पसंद किया है, जो मैंने किताब बनाई है। वही एससी की बात करूंगा स्टूडेंट, अगर 160 से 165 नंबर आपके आ जाते हैं स्टूडेंट, तो आप बेहिचक रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। अगर आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है तो 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हों एसटी में इस समय, तो स्टूडेंट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। अगर एसटी की बात करें तो 130 से 135 नंबर अगर जिसके आ रहे होंगे तो उसका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन अगर आप करते हो सही तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, अगर जो बच्चा घर पर या लाइब्रेरी में या कोचिंग में जुड़कर कहीं भी अगर अभी भी अगर उसके एसटी में 125 जा रहे हो, 110 जा रहे हो, 85 जा रहे हो, 70 जा रहे हो, कैटेगरी वाइज जो मैंने लिखा है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा ना, मैं अभी ही बता दूं, लिख के नोट कर लीजिएगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। सिलेक्शन आपका 100% होगा। लेकिन मैं रियली बता दूं 125 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इससे कम भी पर इस बार मेरिट जाएगी तो जाएगी। मैंने 2018 से अभी तक का कट ऑफ निकाला है, कम वैकेंसी में स्टूडेंट हाईएस्ट जो है इतनी मेरिट नहीं गई है। याद रखना है 125 क्वेश्चन सही करने का मतलब ना दोस्तों पसीने छूट जाएंगे, मैं रियल बता दूं। वो लगता है कि आपको सब हम सही कर देंगे, है ना, सोचने से सब कुछ नहीं होता स्टूडेंट। अभी लोग हवा हवाई में बात करते हैं, लेकिन जब एग्जाम की घड़ी होती है, एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो दिलों और दिमाग के होशों और हवालात उड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भी आप क्वेश्चन करें गलत कम करें, गलत कम करें स्टूडेंट, सही ज्यादा करने का प्रयास करें। तुक्का बिल्कुल भी मत मारना, आप एग्जाम में तुक्का बिल्कुल मत मारना। मैं देखा हूं एसटी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एसटी देते हैं, सही से ज्यादा गलत कर देते हैं। अगर मान लो आपने जैसे 100 क्वेश्चन सही किया, 110, 50 गलत कर दिया स्टूडेंट, सिलेक्शन कहाँ होगा, कहाँ होगा? निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, शायद उसमें 0.25 है ना। तो स्टूडेंट गलती कम करना, आपको लगे तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा उसी को चूज करना है, अगर सस्पेंस में हो। अब जरा देखो स्टूडेंट, अगर आप 225 नंबर जनरल में ला देते हो, 225 नंबर जनरल में ला देते हो, तो स्टूडेंट आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन 225 नहीं जाएगी, लेकिन फिर कह रहा हूं 225 नहीं जाएगी, 224 कुछ गई थी अगली बार, और इससे कम ही रहेगा दोस्तों। बहुत अगर गई ना, बहुत अगर गई तो 220 जाते जाते हद हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। 220 अगर गई, बहुत उड़ा के मेरिट गई, तो 220 बहुत नंबर होते हैं स्टूडेंट, 220 पे आपका सिलेक्शन होगा, 220 पे आपका सिलेक्शन होगा, ये नंबर लिखा हूं मैं, 225 नंबर नहीं, 220 पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर यहाँ जो 220 मैं लिखा हूं बहुत ओबीसी के अगर गए, तो याद रखना, अगर 215 नंबर ला दिए स्टूडेंट, 215 कह रहे हैं, 200 आप 10 ही ला दोगे ना स्टूडेंट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी। वहीं अगर हम एसटी की बात करें, एससी की बात करें दोस्तों, अगर स्टूडेंट 175 नंबर ला देते हो, 175 नंबर ला देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर यही अगर स्टूडेंट अगर हम किसकी बात करें, एससी की बात करें, तो दोस्तों अगर 160 क्वेश्चन 160 नंबर ला देते हो, तभी याद रखना आपका सिलेक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? आपका सिलेक्शन होगा स्टूडेंट। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कह रहा हूं, इतनी मेरिट नहीं जाएगी। आप अफवाहों से दूर रहना, लोग आपको बहुत तरह तरह की बातें बताएंगे, नहीं इतना जाएगी, इतना जाएगी, बहुत कटाव जाएगी। अरे कैसे जाएगी? इस बार भर्ती भी जाता है, इस बार भर्ती भी जाता है, और स्टूडेंट मेरिट जाने के लिए दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट। एक तो जब पेपर बहुत सरल आ जाए, बहुत सरल आ जाए तब तो चली जाएगी, तब तो चली जाएगी स्टूडेंट, बहुत सरल आ जाए तब तो चली जाएगी। लेकिन पेपर जब कठिन आ जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, अब आप खुद बताओ, तो मेरिट कम जाएगी।
वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर अधिक होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर अधिक होती है तब भी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये कट ऑफ आप मान के चलिएगा, ये कट ऑफ आप मान के चलिएगा, इतने नंबर आप मान के चलिएगा जो मैं ये बताया हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाटा को शेयर किया, बहुत सारे स्टूडेंट शिक्षा संस्थान में हैं जो बताते हैं स्टूडेंट कि मेरे इतने जा रहे हैं, मेरे इतने, आपको रियल नहीं होगा, 90 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो सुन पा रहे होंगे मुझे, क्योंकि अब एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई, 90 नहीं जा रहे हैं, किसी के 100 जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जो बच्चे बहुत पढ़े हैं, 110 जाते जाते ना दोस्तों हालत खराब हो जा रही है। तो परेशान बिल्कुल मत होना, इससे ज्यादा अगर नंबर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतने नंबर आते हैं 195 200 से जनरल में, तो सिलेक्शन होगा 185 से 195 नंबर हैं तब भी सिलेक्शन होगा ओबीसी में, एससी में 160 से 165 है तब भी सिलेक्शन होगा, एसटी में 130 से 135। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट अगर 125 क्वेश्चन कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, 110 क्वेश्चन कर देते हो यहाँ ओबीसी में बहुत अच्छी बात है, 85 जा रहे हैं, 70 जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्टूडेंट मैंने इधर नंबर बताया था, इनसे कोई मतलब नहीं है आपके कितने जा रहे हैं। स्टूडेंट जो मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हैं, आपके कितने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। एक मुझे इसका एनालिसिस मिलेगा, आंकड़ा मिलेगा मेरिट को निकालने में कितनी जा सकती है, पर यही मान के चलिएगा स्टूडेंट। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।